नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा एवं पाठचर्या बोध के अंतर्गत टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य का टॉपिक लेके आई हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ और टैगोर का परिचय बता दिया है। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे वही मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है जो डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर में आपके आने वाला है। जो नया कोर्स आपका चेंज हुआ है, नए पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। यद्यपि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्यों की किसी भी स्थान पर पृथक रूप से चर्चा नहीं की है, तथापि उनकी लेखनी में शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित उनके विचार प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या है कि इन्होंने अलग से नहीं कहा कि ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। जो इनके लेख हैं, जो इन्होंने रचनाएं की हैं, जो इन्होंने शिक्षा के बारे में लिखा है, उसी के द्वारा इनके विचार प्राप्त होते हैं, उन्हीं से शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए हैं। अलग से इन्होंने अपने उद्देश्य नहीं बताए हैं। उद्देश्य क्या हैं देख लेते हैं। पहला उद्देश्य इन्होंने बताया है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। टैगोर का विश्वास था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। इन्होंने कहा जो कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है वो बालक का शारीरिक विकास करना है। बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से सीख पाएगा। उनका कहना था कि शारीरिक विकास के लिए यदि आवश्यक हो तो अध्ययन को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए टैगोर ने पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में गोता लगाने, फूलों को तोड़ने तथा प्रकृति के साथ अनेक प्रकार की गतिविधियां करके खेल कूद तथा व्यायाम को आवश्यक बताते हुए पौष्टिक भोजन पर बल दिया है। इन्होंने क्या कहा है शारीरिक विकास के लिए, देखिए कि पेड़ों पर आप चढ़िए, तालाबों में गोता लगाइए, फलों फूलों को तोड़िए, प्रकृति के साथ अनेक प्रकार की गतिविधियां करिए, खेल कूद करिए। मतलब रहिए आप प्रकृति के साथ में, क्योंकि प्रकृति के साथ में रहेंगे तो वहां पे आपको साफ वातावरण मिलेगा जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। और तालाबों में गोता लगाने से, पेड़ों पर चढ़ने से ये भी आपको कुशल बनाते हैं किसी कार्य को करने में, खेल कूद से, और साथ ही साथ भोजन पौष्टिक लेना है, ये सब इन्होंने बताया है। और व्यायाम करना चाहिए, ये इन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। टैगोर के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास ही सच्ची शिक्षा है। क्या कह रहे हैं कि अगर आप बच्चे को या किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से जान जाएंगे, वही सच्ची शिक्षा है। इससे ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, अपितु जानने की शक्ति का विकास हो जाता है, जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यानों द्वारा असंभव है। ये कह रहे हैं किसी को आप मानसिक रूप से जान लीजिए। अगर आप उसकी मन की स्थिति जान जाएंगे, उसकी रुचि जान जाएंगे, उसके सीखने के तरीके जान जाएंगे, कैसे वो सीख सकता है, ये सारी चीज़ें आप जान जाएंगे, तो जो कक्षा में व्याख्यान यानी कि जो देर तक भाषण दिए जाते हैं, समझाया जाता है, उससे ज़्यादा अधिक रहता है अच्छा कि किसी को मानसिक रूप से जाना जाए। उनका विश्वास था कि मानसिक विकास तब ही संभव है जब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाए। इसके लिए बालक को प्राकृतिक क्रियाएं करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। कह रहे हैं कि जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसका वास्तविक जीवन में आप उपयोग कर सकें, या वास्तविक जीवन से आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। किताबी ज्ञान से मतलब नहीं होता। ज्ञान वो होना चाहिए जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें आपका ज्ञान काम आए, वो ज्ञान होना चाहिए। और प्रकृति के साथ क्रियाएं करेंगे तो प्रकृति के बारे में ज़्यादा जानेंगे।
और प्रकृति है तभी आपका जीवन है, प्रकृति नहीं रहेगी तो आपका जीवन भी नहीं रहेगा, ऐसा इन्होंने बताया है। इसके बाद अगला उद्देश्य है इनका कि नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक होना चाहिए। अपने लेखों में उन्होंने अनेक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की है और इसकी प्राप्ति के लिए आंतरिक शक्ति, आत्मानुशासन, धैर्य, ज्ञान को परम आवश्यक बताया है। इन्होंने कहा है कि बच्चे का नैतिक विकास होना जरूरी है, आध्यात्मिक विकास होना जरूरी है, वह अपने आप को जाने और उसको दूसरों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, ये इसके नैतिक जो है विकास हो जाएंगे। अच्छा व्यवहार करे, आंतरिक शक्ति उसके अंदर आ जाए, आत्मानुशासन रहे, धैर्य रहे, इस सब के लिए ज्ञान जो है बहुत आवश्यक होता है। अगला उद्देश्य उन्होंने बताया है कि समस्त शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर्स। टैगोर ये मानते थे कि बालक के अंदर सभी सुषुप्त शक्तियों का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे, अतः वे व्यक्ति के संपूर्ण विकास को विशेष महत्व देते थे। वे व्यक्ति को सम्मान तथा स्वतंत्रता देने के पक्षपाती थे। ये कहते थे कि हर किसी के अंदर अच्छी अच्छी जो है प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, यानी कि सुषुप्त शक्तियां, जो सो रही हैं शक्तियां, उनको जगाना है। यही इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया है कि हर किसी के अंदर एक पावर होती है। जब तक लोग अपनी पावर पहचानते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए ये शिक्षक का दायित्व है कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है उन बच्चों के बारे में जाने, उनको समझे कि इनके अंदर क्या प्रतिभा है, क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है शिक्षक को आना चाहिए, तभी जो है व्यक्तित्व का पूरा विकास कर पाएगा। व्यक्ति को क्या है, सम्मान देना और स्वतंत्रता देना। यही ये कहते हैं कि सभी को सम्मान देना चाहिए और स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए। इसके अतिरिक्त वे शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मस्तिष्क को स्वतंत्रता प्रदान करना मानते थे, जिससे वे पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा भी स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकें। देखिए, अगर आपको बांध दिया जाएगा किसी चीज़ में तो आप बंधे रहेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, आप उतने में ही सीमित रहेंगे। लेकिन आपको खुला छोड़ दिया जाएगा तो आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जब तक चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में रहता है तब तक क्या कहते हैं, वो इतना ही जानता है कि घोंसला इतना ही बड़ा है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब वो घोंसले से बाहर आता है, बाहर की दुनिया देखता है, तो कहता है कि ये तो बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ी प्रकृति है। ऐसे ही हर किसी का होता है कि अगर आप उसे बांध देंगे किसी चीज़ में तो वो विकसित नहीं हो पाएगा, और स्वतंत्र उसे छोड़ देंगे, उसे करने की स्वतंत्रता रहेगी तो वो अच्छी तरह से सीख पाएगा, और जो सीख पाएगा उसका जो है वास्तविक जीवन में अपने उपयोग कर पाएगा, जो कि पुस्तकीय ज्ञान से बहुत अधिक अच्छा होता है। अगला उद्देश्य है इनका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। टैगोर व्यक्तिवादी होने के साथ साथ समाजवादी भी थे। वे जितना महत्व व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के विकास को देते थे, उतना ही महत्व वे समाज तथा सामाजिक सेवा को भी देते थे। वे व्यक्ति की आध्यात्मिक पूर्णता के लिए उसका सामाजिक विकास आवश्यक मानते थे। ये कहते थे व्यक्ति तभी पूर्ण हो सकता है जब उसका सामाजिक विकास हो सके। समाज में क्या हो रहा है, सामाजिक वातावरण कैसा है, ये सारी चीज़ें उसे जानना चाहिए। समाज की सेवा भी करनी चाहिए। मान लिया कोई दुखिया है, परेशान है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी से। अगर आपसे कोई कुछ चीज़ मांगने आया, आपके पास है, तो आप उसे मना मत कीजिए, आप दे दीजिए। ऐसा वेश आपका होना चाहिए। इसके बाद अगला बताते हैं राष्ट्रीयता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिटी। रविंद्रनाथ टैगोर आदर्शवादी होने के नाते शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का उत्तम एवं सफल साधन मानते थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखों एवं कविताओं के द्वारा व्यक्तियों को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया और उन्हें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराई। आपके अंदर राष्ट्र प्रेम होना बहुत जरूरी है। अगर आप राष्ट्रीयता को जागृत करना चाहते हैं तो आपके पास राष्ट्रीय प्रेम होना चाहिए, और एक रहेंगे तो आपके देश पे कोई
हमला नहीं कर पाएगा, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, दूसरे देश के लोग आपके लिए बुरा नहीं सोच पाएंगे। तो राष्ट्रवादी होना बहुत जरूरी है और देश के प्रति प्रेम होना चाहिए अपने, और राष्ट्रीयता की एकता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विकास का दृष्टिकोण, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एटीट्यूड। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक में अंतर्राष्ट्रीय समाज के प्रति चेतना उत्पन्न करना है। वे विश्व में एकता स्थापित करना चाहते थे, अतः चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को अंतर्राष्ट्रीय समाज के बंधन में बांधा जाए, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय समाज के विकास हेतु प्रयास करता रहे। देखिए, ये पूरा संसार आपका है और आपको अंतर्राष्ट्रीय समाज के प्रति चेतना रखनी चाहिए, एकता स्थापित करनी चाहिए। जो आपके देश में नहीं है, मान लीजिए वो अगले देश में है, तो वहां से आप उनसे वो चीज ले सकते हैं अपने देश के विकास के लिए। कई सारी चीजें ऐसी हैं भारत में जो बाहर से आती हैं, जैसे चाइना से कपड़ा लिया जाता है, या चाइना के बहुत सारी चीजें चाइना की आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना की चीजें बहुत सारी आती हैं। तो और भी कई देश हैं जहां से भारत के लिए जो है, भारत आयात निर्यात करता है काफ़ी चीज़ों का। तो सामाजिक जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय समाज से आप जुड़े रहेंगे तो अपने देश को अच्छी तरह से विकसित कर पाएंगे। यहीं तक था आपका ये टॉपिक। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी आपके समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए वो टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगी। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।